और भाई आपको बताते हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सियासी चश्मे से इस खबर को देख रही हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, उनका यह बयान है, प्रधानमंत्री ने दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है। पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया है। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली जाएगा पूरा कर्पूरी ठाकुर का परिवार। जननायक कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन करके बधाई दी है। उस पर बात करते हैं कि उन्होंने क्या बात कही है और उनको दिल्ली आने का न्योता भी दिया है। जी रामनाथ जी। हाँ, उनसे आज बात हुई है, 8:15 बजे बातचीत हुई है। हमने उनको बधाई दी, कृतज्ञता ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आप सब परिवार आइए, मिलूंगा, बातचीत करूंगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उन्होंने निमंत्रण देने का काम किया है तो जाना चाहिए। हम तो राज्यसभा में भी उनसे भेंट कर सकते हैं, घर पर भी जाकर भेंट सकते हैं। जब वो समय देंगे तो निश्चित रूप से हम जाएंगे और उनसे भेंट करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वीं जयंती से कुछ ही घंटे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करके विपक्षी गठबंधन में हड़कंप मचा दिया है। ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ऐसा चौंकाते हैं कि उनके विरोधियों का भी दिमाग घूम जाए। अभी तक बिहार में विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना को अपने सियासी तर्कश में सबसे बड़ा तीर मान रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने बीते 48 घंटे में विपक्ष के हर सियासी दांव को निपटाने के लिए अपनी मंडल और कमंडल वाली रणनीति बता दी। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम भक्तों के 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। रामलला टाट से ठाठ में पहुंच गए, तो वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके 3 दशक से ज्यादा का इंतजार खत्म कर दिया। सरल शब्दों में समझें तो पिछड़े और अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले यानी मंडल की राजनीति से निकले लालू यादव और नीतीश कुमार को सीधी चुनौती दे। जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है।